बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास पाइथन की सेकंड क्लास है और लास्ट दफ़ा जो हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि पाइथन में स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक के सीखने शुरू करेंगे और देखते हैं आज जहाँ तक के पिछला छोड़ा था नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप्स हैं और क्या आज नया हमें सीखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वो सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो है मेरे पास नोट्स ओपन है, नोट्स को खोल ले रहा हूँ और हमने नोट्स में हमने कल लास्ट दफ़ा वेरिएबल्स तक के पढ़ लिया था। अब जो है हमारे पास पूरा हफ्ता क्लासेस होंगी। पूरा हफ्ता मतलब ट्यूसडे तक के। तो हम इंशाल्लाह सीक्वेंस में चलेंगे और काफी ज्यादा कुछ जो है कवर कर लेंगे। वेरिएबल्स में हमने वेरिएबल्स तक के पढ़ लिया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक तरीके के जार होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। किसी भी मेमोरी लोकेशन में हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि नेम इक्वल टू कमर, एज इक्वल टू 23। एज हमारे पास एज अ जार है जिसमें हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवा दी है 23। सही है। प्राइस हमारे पास एज अ जार है जिसमें हमने अपनी प्राइस स्टोर करवा दी है 25.29। या आप कुछ भी वैल्यूज में स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने वेरिएबल्स के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं और कितना इजी होता है हमारे पास पाइथन में वेरिएबल्स को क्रिएट करना। देन नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, वो है हमारे पास डेटा टाइप्स। पाइथन में डेटा की टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सी टाइप्स होती है लेकिन पाइथन में सारी जो है मिनिमाइज करके हमारे पास एक दो तीन चार सिर्फ 5 टाइप्स होती हैं। वो सारी टाइप्स जो है वो हम आज की क्लास में कवर कर रहे होंगे और देखते हैं तमाम टाइप्स का क्या मतलब है और किस तरीके से यूज होती हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने मेन में आके एक जो है हमारे पास पाइथन का फोल्डर बना हुआ है, बाहर बना हुआ है आई थिंक, पाइथन प्रोग्रामिंग का। और इसके अंदर क्लास टू कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करके मैं आज क्लास टू के नाम से एक न्यू फोल्डर बना ले रहा हूँ। और उसके बाद हम पाइथन की क्लास जो है उसमें सीखना शुरू करते हैं कि डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर ले, मैं उसका जो है जवाब दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। और हमारे पास पाइथन की फाइल क्रिएट करने के लिए, पाइथन में काम करने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है? एज वी एस कोड हमें चाहिए। तो कोई भी कोड एडिटर चाहिए होता है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, क्योंकि कॉपी और पेन के अंदर तो लिख नहीं सकते, लिख तो लेंगे, उसको रन कैसे करेंगे? तो हमारे पास कोई भी कोड एडिटर होता है, आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हम उसके अंदर जो है हम तमाम चीजें जो है लिख रहे होते हैं अपना कोड बेस। उसके बाद हमारे पास कंपाइल करने के लिए पीछे एक इंटरप्रेटर होता है जो हमारे पाइथन लैंग्वेज को कंपाइल करके कंप्यूटर को समझा रहा होता है कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास पाइथन तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता ना, पाइथन कंप्यूटर जो है ना, डायरेक्ट कंप्यूटर जो है पाइथन की लैंग्वेज समझता है। तो बीच में उसको समझाने के लिए एक कंपाइलर बैठा हुआ है जो पाइथन को पहले खुद समझता है फिर उसके बाद कंप्यूटर को समझाता है, 0 1 बाइनरी लैंग्वेज में। सही है। तो ये तो हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं। अब हमारे पास पाइथन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? फाइल क्रिएट करना। अब्दुल्ला, आप अपना जो कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में लिख दें। सबसे पहले फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथन क्लास टू डॉट पी वाई। हमारे पास एक्सटेंशन क्या है पाइथन की? डॉट पी वाई की एक्सटेंशन है। डॉट पी वाई की एक्सटेंशन हमने क्रिएट करी। देन उसके बाद हम यहाँ पे कोड करना शुरू कर देंगे। आपका क्या मतलब है वाई पाइथन का? इसको जरा क्लियर करें। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में कुछ कोड किया था और हेलो वर्ल्ड करा था और कुछ बेसिक वेरिएबल बनाना सीखे थे। तो थोड़ा सा पिछली क्लास को समराइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखा था हमने हेलो वर्ल्ड, प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए हमने हेलो वर्ल्ड करवाया था अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले एक दोबारा हेलो वर्ल्ड करके चेक कर दें कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करता है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट के बाद एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। देन इसके अंदर हमें जो भी एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे वो हमारे पास कंपाइल होके एज अ टर्मिनल पे हमें वो चीज दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी लिखूं, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। और इसको रन करने का तरीकेकार क्या है? मैंने आपको बताया, एक पाइथन नाम की एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ से आप जैसी पाइथन नाम की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे देन आपके पास इस तरीके का कुछ प्ले बटन आ जाएगा। जैसे इस प्ले बटन को मैं क्लिक करता हूँ या रन करता हूँ या प्ले करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके का कुछ नीचे टर्मिनल ओपन होता है और उसके अंदर मेरा जो भी कोड लिखा हुआ होता है वो कंपाइल होकर रन हो जाता है। जैसे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करा। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन की तरफ से बना बनाया फंक्शन है प्रिंट करने का, जो हमारे पास काम करता है। अब वो क्या काम करेगा? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जो भी इसके अंदर कोटेशन में मैं वैल्यू दूंगा, कोटेशन को हम डेटा टाइप में क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। उसके अंदर जो भी कोई वैल्यू दूंगा वो मेरे पास एज अ आउटपुट प्रिंट करवा के दे देगा। मैंने अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड में +1 कर दूं तो दोबारा रन करूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड +1 मेरे पास प्रिंट करवा देगा।
ये देखें, हेलो वर्ल्ड प्लस वन इसने प्रिंट करवा दिया। तो ये हमने देखा था। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था वेरिएबल्स कैसे हो क्या होते हैं और उनको किस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने का तरीकेकार क्या होता है, कोई किसी चीज का भी हमें वेरिएबल बनाना है, जैसे मेरे पास दो स्टूडेंट हैं, उनका मुझे वेरिएबल में नाम सेव करना है, तो किस तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिख दूंगा स्टूडेंट वन। इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि क्या क्या चीजें हमारे पास वेरिएबल बनाने के लिए, आइडेंटिफायर के लिए क्या क्या चीजें अलाउ होती है, क्या क्या चीजें अलाउ नहीं होती है। तो हमारे पास क्या होता है, अंडरस्कोर इसमें अलाउ होता है, हमने अंडरस्कोर लगाया स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन इक्वल टू, अब ये मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, मेरे पास स्टूडेंट वन है। अब स्टूडेंट वन का क्या नाम है वो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू दूंगा। मैंने बोला स्टूडेंट वन जो है वो मेरे पास है यहाँ पे कमर है। देन स्टूडेंट टू मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें उसकी वैल्यू पास कर दी कि यहाँ पे स्टूडेंट टू जो है वो मेरे पास है यहाँ पे दिख दे रहा हूँ यहाँ पे लारे। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट है कमर, सेकंड स्टूडेंट है लारिब। अब मुझे इस तरीके से अगर 100 वेरिएबल बनाने हैं तो मैं उसके अलग अलग वेरिएबल बना के काम कर सकता हूँ। और आगे जाके मैं इसको आसान बनाने के लिए हम आगे जाके लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपने ज्यादा वेरिएबल को कंप्रोमाइज करके किस तरीके से सिंपल और यूनिक कोड लिख सकते हैं। अभी के लिए हम यही पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से वेरिएबल बना के काम करते हैं। तो हमने सबसे पहला वेरिएबल बनाया स्टूडेंट वन, उसकी वैल्यू सेट की कमर। देन उसके बाद सेकंड वेरिएबल बनाया स्टूडेंट टू के नाम से, उसकी वैल्यू सेट करी हमने लारे। यहाँ तक के हमने देख लिया, ये हमारी पिछली क्लास थी जिसमें हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करा था और वेरिएबल्स बनाने सीखे थे। अब उसके बाद आते हैं हम अपने पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे सबसे पहले लिख ले रहे हैं डेटा टाइप्स। अभी जो है ये कहलाते हैं कमेंट, ये जो मैंने करा है क्या कहलाता है कमेंट। लेकिन अभी कमेंट को ऐसा इतना समझने की जरूरत नहीं है। वाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज, वाई पाइथन अदर अदर लैंग्वेज सीख लें, जावास्क्रिप्ट पाइथन वगैरह सीख लें, लेकिन पाइथन जो है इंडस्ट्री में फेमस लैंग्वेज है। अ, आगे मार्केट में काम करने के लिए, एआई के लिए, मशीन लर्निंग वगैरह के लिए, या वेब डेवलपमेंट में भी जाना चाह रहे हैं आप, फ्लास्क जेंगो जेंगो वगैरह को यूज करके आप जा सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो हम इसलिए पाइथन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बाकी आप दूसरी चीज़ें भी सीख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम जो है पाइथन का कोर्स कर रहे हैं तो हम इसमें पाइथन सीखेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती है डेटा की। सबसे पहली टाइप्स होती है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, नंबर नहीं होता हमारे पास, इंट होता है पाइथन में। इंट होता है, फ्लोट होता है, और हमारे पास बुलियन होता है। देन हमारे पास होता है नन। आई थिंक इतनी टाइप्स होती हैं, और हम जो है देख भी ले रहे हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, नन, हमारे पास ये टाइप्स होती हैं। इनको भी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे कमेंट। इसको भी मैंने कर दिया कमेंट। डेटा टाइप्स, उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स में क्या क्या आ गया, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और नन, ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होती है। अब इन डेटा टाइप्स का क्या मकसद है और क्या होता है ये, इनको हम जो है पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ समझने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी मुझे अपने वेरिएबल में एज अ स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है, तो उसकी टाइप मेरे पास क्या हो जाती है, स्ट्रिंग। इसका मतलब समझते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर वन। अब मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट वन जो है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, स्टूडेंट वन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने कमर। मैंने जैसे स्टूडेंट वन इक्वल टू कमर करा, तो ये मेरे पास जो कमर है ये किस डेटा टाइप में है? ये एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप में। मुझे कैसा पता चला कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में है? क्योंकि कोई भी वैल्यू जो कि हमारे पास कोटेशन के अंदर होती है वो हमारे पास किस डेटा टाइप में काउंट होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में काउंट होती है। सही है। कोई भी वैल्यू हमारे पास जो कि कोटेशन के अंदर लिखी हुई हो, एस एच कहीं भी पाइथन में, तो वो डेटा टाइप हमारे पास कौन सी कहलाएगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगी। तो यहाँ तक कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हम कोई भी वैल्यू पास कर दें, कोई भी नंबर पास कर दें, कोई भी स्पेशल सैम्बल हम यूज कर लें, कोई भी स्ट्रिंग यूज कर लें, इंटीजर यूज कर लें, फ्लोट यूज कर लें, तो ये एरर हमें नहीं देगा। एस एच वो पूरा स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवा के दे देगा, जो कि हमने कोटेशन के अंदर पास करा हुआ होगा। सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रिंग। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ। रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर है जैसे 1 1 0 0 1। ये जो है स्टूडेंट का हमारे पास क्या है,
रोल नंबर है। अब जब ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो ये किस डेटा टाइप में आएगा? यह डेटा टाइप हमारे पास कहलाएगी नंबर। है तो ये नंबर में, लेकिन पाइथन में इस डेटा टाइप को क्या बोलेंगे हम? इंटीजर या इंट। इंट बोल रहे हैं या इंटीजर बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज में हम अपने नंबर्स लिखते हैं 0 से लेके 9 तक के। तो ये हमारे पास कौन सी डेटा टाइप कहलाती है? इंटीजर। कहीं भी आप देखें पूरे पाइथन कोड में नंबर लिखे हुए, ऐसा जी वो कोटेशन में नहीं होंगे, तो वो हमारे पास कौन सी डेटा टाइप कहलाएगी? नंबर की डेटा टाइप कहलाएगी। तो ये होती है हमारे पास नंबर की डेटा टाइप। देन हमारे पास थर्ड डेटा टाइप क्या होती है? फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप क्या करती है? मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट फीस। स्टूडेंट फी, स्टूडेंट की फी क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्लोट वैल्यू में लिखने के लिए मैं कर दे रहा हूँ 5000.99, ऐसे कर दे रहे हैं। सही। अब ये 0.99 लिखने का क्या मकसद है? मतलब कोई भी वैल्यू जो पॉइंट में आती है, सही, ऐसे कोई भी वैल्यू जो पॉइंट में आती है, तो उस डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं? फ्लोट। ऐसा कोई भी नंबर जो हमारे पास पॉइंट में आ रहा है, कोई भी दो नंबर को हम डिवाइड करवाएं, तो हमारे पास ज्यादातर जो नंबर आता है, तो वो आते हैं हमारे पास डॉट के बाद। एक ऐसा एक प्रैक्टिकल भी करके देख ले रहे हैं हम। यहाँ पे खोलते हैं, कैलकुलेटर खोल ले रहे हैं। यहाँ पे मैं खोलता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, और मैं यहाँ पे डिवाइड करवाता हूँ, डिवाइड बाय 3। अब ये वैल्यू मेरे पास कौन सी है? ये वैल्यू मेरे पास कहलाएगी फ्लोट, क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज आ रही है। कोई भी ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में आ रही हो, वो मेरे पास किस डेटा टाइप में काउंट होगी? फ्लोट डेटा टाइप में काउंट होगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/2। अब मैंने 2/2 करा, तो 2 1 2 होता है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई? 1 आई। अब ये किस डेटा टाइप में काउंट होगी? ये इंटीजर डेटा टाइप में काउंट होगी, क्योंकि ऐसा इसमें कोई भी डॉट वाली वैल्यू यहाँ पे यूज या रेंडर नहीं हुई भी है। सिंपल एक इंटीजर है, और वो हम इंटीजर की डेटा टाइप में काउंट होता है। यहाँ पर अगर इस वैल्यू को देखें, तो ये डॉट वाली डॉट्स में आ रही है, मतलब इस वैल्यू में डॉट वाली वैल्यू है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोट वैल्यू कहते हैं। B-24044, इसको अभी चेक कर ले रहे हैं किस डेटा टाइप में आएगी। ये आई थिंक रेंडर ही नहीं करेगा। B-24034, तो यहाँ पे ये एरर देगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ कॉन्केटिनेट नहीं करवा सकते पाइथन में। तो यहाँ पे क्या दे देगा? ये एरर दे देगा। सही है। B-242, मतलब स्ट्रिंग, अल्फाबेट और आप नंबर को एक साथ कॉन्केटिनेट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तो बी में अगर देखें, तो ये कौन सी अल्फाबेट है, और अल्फाबेट वगैरह हम सारी चीजें किस में लिखते हैं? कोटेशन में लिखते हैं। तो ये हमारे पास रेंडर नहीं करेगा B-240, क्योंकि हमारे पास इंटीजर की क्या वैल्यू होती है कि उसमें सिर्फ नंबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास अगर नंबर चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास सिर्फ नंबर होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फ्लोट वैल्यूज काम करती हैं, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ 22.44। इस तरीके से कुछ कर दे रहे हैं हम। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं? फ्लोट वैल्यूज हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो है एक चीज और है। कौन सी? बुलियन। अब बुलियन वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, या बुलियन डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं? उसमें दो वैल्यू आती है हमारे पास, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हाँ या ना वाली कंडीशन जितनी भी होती हैं, वो हमारे पास किस डेटा टाइप में काउंट होती हैं? बुलियन डेटा टाइप में काउंट होती हैं। कौन सी वाली वैल्यूज? हाँ या ना वाली। अगर मुझे कहना है कि मेरी एज इक्वल टू 18 है, ट्रू करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? यहाँ पे एज इक्वल टू ट्रू, कैपिटल में। तो यहाँ पे एज इक्वल टू ट्रू कर दो। अगर मुझे वो स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है कि एज अगर बराबर है 18 के, तो ये हम पढ़ ले होंगे किसमें? जब हम आगे इफ एल्स कंडीशन पढ़ ले होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ ले होंगे, तो उसमें जाके देखेंगे कि किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ ऐसा वेरिएबल देख ले रहे हैं, एज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, एज नहीं, अगर हम समझने के लिए हम पूछना चाह रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, मैं बोलता हूँ इज मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? तो यहाँ पे हाँ या ना वाली कंडीशन है,
जो आगे से यूजर होगा या कोई भी ऐसा पर्सन होगा, तो उसमें क्या बोलेगा, आप किसी से पूछेंगे आप शादीशुदा है, या बोलेगा हाँ या तो ना। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन हो गई, बुलियन वाली, हाँ या ना में कंडीशन आ रही है। तो मैं बोलो इज मैरिड, अगर वो बोलेगा हाँ, मतलब कंडीशन ट्रू आ रही है, तो यहाँ पे आएगा इज मैरिड, ट्रू है। सही। अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स, शादीशुदा नहीं है। तो बुलियन वैल्यूज हमारे पास ये होती है, ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन जो है ये चेक कर रही होती है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन जो है ये रन कर रही होती है। उसके बाद आता है हमारे पास नन। नन मतलब एज इंग्लिश में भी इसको अगर तर्जुमा करें तो नन का मतलब हमारे क्या जहन में आ रहा है, कुछ भी नहीं। सही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं, अ, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे कार लिख लो, कार इक्वल टू नन। कार है नहीं है, नन कर दो। नन आई थिंक कैपिटल में आएगा, नन। हर वर्ड का जो है कैपिटल है, फॉल्स का भी पहला वर्ड जो है कैपिटल है, ट्रू का भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, नन का भी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है। अगर आप इसको स्मॉल में लिख देंगे तो ये एरर हमें देगा, क्योंकि बोला पाइथन में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में कर रहा हूँ, फॉल्स में भी चेक करते हैं, फॉल्स को रिमूव करके मैं स्मॉल एफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये हमें एरर दे रहा है कि पाइथन में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो। तो ये हमें समझ में आ गया फॉल्स और ट्रू का डिफरेंस, और हमारे पास नन का डिफरेंस। नन मतलब कुछ भी नहीं। सही। अभी यहाँ पे अगर इसको प्रिंट भी करवाऊंगा मैं, कार को यहाँ पे करवाता हूँ प्रिंट, कार को मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ तो इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास नन ही आएगा, क्योंकि हमने इसकी कार की वैल्यू क्या करी हुई है, नन करी हुई है। अच्छा, मैं जो है इन तमाम वैल्यूज को जो है एक दफा प्रिंट भी करवा ले रहा हूँ, स्टूडेंट वन, सॉरी, प्रिंट के अंदर प्रिंट स्टूडेंट वन, प्रिंट रोल नंबर, प्रिंट स्टूडेंट पी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट इस मैरिड है या नहीं है। तो ये हमारे पास एक जो है स्टूडेंट का छोटा सा जो है डेटा निकल के आ गया हमारे पास, जिसमें हमने स्टूडेंट की नेम प्रिंट करवा लिया, स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट करवा लिया, उससे फीस भी उसकी मालूम बता दिए, और उसमें ये भी पूछ लिया कि भाई आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अब इस कोड को जो है हम रन करते हैं। इस कोड को जैसे ही मैंने रन करा तो उसने पहले मेरे पास नेम प्रिंट करवा दिया, कमर। उसके बाद इसने क्या प्रिंट करवाया, रोल नंबर। उसके बाद उसकी हमारे पास क्या प्रिंट करवाई, फीस। देन उसने इस मेरिट का बताया, और कार बताया हमारे पास नन है। सही। तो इस तरीके से मैं जो है स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स, जिनको हम यूज करते हुए डेटा की टाइप्स मालूम कर सकते हैं कि ये हम जो डेटा इंटर कर रहे हैं ये किस टाइप में है। और आगे जाके हम कोई फंक्शन भी पढ़ेंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिससे हम उसकी टाइप मालूम भी कर सकते हैं। या मेरे ख्याल में अभी नेक्स्ट में हमारे पास यही है टाइप का फंक्शन जो हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ तक कि आप लोग को डेटा टाइप्स क्लियर है। चलें आगे चलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ही है, जो हम टाइप पढ़ते हुए आ रहे थे वो टाइप ही है। अच्छा, हमने टाइप्स तो डेटा टाइप्स तो पढ़ ली, अब हम कैसे मालूम लगाएं कि वो टाइप्स जो हमने डाली हैं कि वो टाइप्स एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती हैं। मतलब हमने जिस टाइप में डाला है वो उस टाइप का ही है, नंबर इंटीजर डाला है तो वो इंटीजर ही है, स्ट्रिंग डाला है तो वो स्ट्रिंग ही है, बुलियन डाला है तो वो बुलियन है, ट्रू फॉल्स डाला है तो वो हम समझे कि बुलियन है या नहीं है। तो इन तमाम चीजों को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे, इन्होंने क्या तरीका बताया हुआ है यहाँ पे, प्रिंट में आप टाइप लगाओ, सिंपल टाइप का जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है वैसे ही इनका टाइप का भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, अगर मैं स्टूडेंट वन की टाइप मालूम करना चाह रहा हूँ, सही, स्टूडेंट की वन की अभी हमारे पास टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, हमें पता है कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो हमारे पास स्ट्रिंग में आती है। तो अगर हम मैं टाइप मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये है कौन सी टाइप की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप,
टाइप लिखा मैंने और उसके बाद राउंड ब्रैकेट, पेरेंट के बाद भी हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो हम टाइप के बाद भी राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब उसके अंदर जिसकी मुझे टाइप मालूम करनी है, सिंपल, वो मुझे वैल्यू यहाँ पे अंदर पुट करनी है। मुझे चाहिए स्टूडेंट वन की टाइप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट वन, और स्टूडेंट की वन की टाइप मेरे पास आ जाएगी रेंडर होके। अच्छा, इन तमाम चीजों को नीचे वाली को जो है अभी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। कमेंट का अगर आपको भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमारे पास पूरा कंप्लीट इसके ऊपर एक टॉपिक है जो हम पढ़ लेंगे कि कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो हमने सबसे पहले टाइप की, स्टूडेंट वन की जो है टाइप मालूम करने की कोशिश करी। अब जो है मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन करा तो मुझे नीचे स्टूडेंट वन की टाइप मिल जाएगी। टाइप क्या मिल रही है मुझे? STR। STR का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमारे पास स्टूडेंट वन है। अब स्टूडेंट वन हमारे पास कौन सी टाइप में है? स्ट्रिंग टाइप में। सही, तो हम उसने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास डेटा टाइप जो है वो किस टाइप में हमारे पास आ रही है, स्ट्रिंग टाइप में आ रही है। तो ये चीज जो है वो हमने पढ़ी कि हमारे पास टाइप का फंक्शन क्या काम करता है। इसी तरीके से हम जो है टाइप का फंक्शन इन तीन में भी लगा के चेक करते हैं कि हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लगाते हैं यहाँ पे टाइप और इसको सेट कर दे रहे हैं। इसी तरीके से नीचे भी हम लगाते हैं यहाँ पे टाइप और इसको यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लगाते हैं टाइप और इसको भी यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। कार में भी लगा ले रहे हैं, इसने कौन सा हमारे साथ जुल्म करा है, तो यहाँ पे भी हम कार में भी इसकी टाइप लगा के चेक कर ले रहे हैं कि ये नन टाइप है भी या हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि नन टाइप है ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ मैं, और प्रिंट स्टेटमेंट को नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट को ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ऊपर डेटा बन गया और नीचे उसकी सारी स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रिंट करवा दी। अब तभी तमाम की चीजों की हमने सिर्फ टाइप प्रिंट करवाई है। अब जैसे ही मैं कोड को यहाँ पे रन करता हूँ, कोड को करा मैंने रन, और अब यहाँ पे देखें आप, सबसे पहली क्लास जो थी मेरे पास प्रिंट टाइप स्टूडेंट वन की, क्या टाइप है? स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग टाइप हमने पढ़ा था, कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग है। देन उसके बाद रोल नंबर, हमने रोल नंबर पढ़ा था, नंबर 0 से लेके 9 तक के जो भी वैल्यू आएगी हम उसके डेटा टाइप क्या होगी? नंबर होगी। तो यहाँ पे उसने इंटीजर बता दिया, क्या डेटा टाइप से? इंटीजर डेटा टाइप। असल में नंबर नंबर रट गया, बाकी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में इंटीजर वैल्यूज को कहते हैं यहाँ पे, इंटीजर। और देन उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट फीस। स्टूडेंट फीस हमने किस फॉर्म में लिखी है? डॉट की वैल्यू में लिखी है। इसमें डॉट आ रहा है और डॉट की वैल्यू में हमारे पास सारी कंडीशन लिखी हुई है। तो कहीं भी हमारे पास डॉट वाली वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोट में ये वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे नीचे टाइप में चेक करते हैं तो थर्ड पे इसने बोला हुआ है फ्लोट वैल्यू है। फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ में हमारे पास इज मैरिड ट्रू और फॉल्स, ये हमने पढ़ा, ये हमारे पास बुलियन वैल्यूज कहलाती हैं। और जैसे ही हम नीचे आए और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? फ्लोट के नीचे पुल। पुल का मतलब बुलियंस वैल्यू है। देन हमारे पास लास्ट में है कार की वैल्यू हमने करी हुई है नन, और उसको जब टाइप प्रिंट करवाई कार की तो नन टाइप में हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ तक कि हमने पढ़ा कि हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप का फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है, उससे हम क्या चीज प्रिंट करवा सकते हैं और वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है हमारे पास कीवर्ड के बारे में बता रहा है। कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन। पाइथन में कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे पास रिजर्व होते हैं। कौन कौन से? एंड, एस, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, बेताशा, इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड दिए हुए। ये सारे कीवर्ड क्या हैं? रिजर्व। अब रिजर्व कीवर्ड से क्या मतलब है? रिजर्व कीवर्ड से ये मतलब है जो भी इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं, ये पाइथन पहले से समझता है इन कीवर्ड को कि इनका क्या मकसद है, और इस जो कीवर्ड है इसमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये सब पाइथन को पता है। क्योंकि जिसने पाइथन बनाई है उसने इन तमाम वर्ड का मतलब पाइथन के अंदर समझा के रखा हुआ है कि भाई एलिफ का मतलब ये है, एल्स का मतलब ये है, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये है, ट्रू का मतलब ये है, फॉल्स का मतलब ये है, वाइल का मतलब ये है, एसर्ट का मतलब ये है, क्लास का मतलब ये है। तो इन तमाम चीजों को पाइथन समझता है, जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हम समझ क्यों रहे हैं? इसका समझने का पर्पस ये है कि जब भी हम कभी वेरिएबल बनाएं या वेरिएबल को डिक्लेयर करें, सही है, तो हम रिजर्व कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना था स्टूडेंट वन रोल नंबर, अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉल्स के नेम से मैं एक वेरिएबल बना लूँ, फॉल्स इक्वल टू, और यहाँ पे कर दूं कमर। यहाँ पे इसने रेंडर तो कर दिया है,
लेकिन जो भी रिजर्व कीवर्ड है उससे हम कोई भी अपना वेरिएबल वगैरह नहीं बना सकते, जितने भी यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन की हुई है। सही है। फॉल्स, ट्रू, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स की जगह ट्रू लिख दूं तो ये भी हमारे लिए क्या होगी, बैड प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हम जो चीज पाइथन को पता है उससे अगर हम वही उसी चीज को हम बाद में रेंडर करके उसमें काम करें तो वो चीज हमारे लिए क्या है, बेकार है। इसी तरीके से एसर्ट से अगर नाम से वेरिएबल बनाऊं तो ये भी नहीं बना सकते, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, एरर दे दिया। अगर यहाँ पे एलिफ के नाम से वेरिएबल बनाऊं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एलिफ के नाम पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। बोला ये एलिफ मुझे पहले से इसका मतलब पता है, इसके नाम से वेरिएबल कहाँ बना रहा हूँ। सही है। तो इसी तरीके से अगर एल्स के नाम से वेरिएबल बनाऊं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। बोले एल्स के नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे नहीं कर सकते, और कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए आप एल्स के कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एल्स का कीवर्ड जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड है, जो कि पाइथन को पहले से ही पता है कि एल्स का मतलब क्या है और उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप एल्स को भी यूज नहीं कर सकते। देन हमारे पास और उन्होंने क्या डिफाइन दी हुई है, क्लास। क्लास के नाम से हम ऊ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्लास पे भी यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि आप क्लास को भी यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से बेतहाशा इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड दिए हुए हैं, इन, इस, लैम्डा, नॉन लोकल, नन। तो ये तमाम चीजों से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि हमारी बात समझ में आ गई, और अच्छे से समझ में आ गई, और अच्छे से मैंने आप लोग को डिफाइन कर दी। तो कीवर्ड्स का हमारे को मतलब समझ में आ गया कि क्या है और रिजर्व कीवर्ड क्या है, और इसका यूज केस क्या है, और उसको कहाँ यूज करते हैं और कहाँ यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, प्रिंट सम। सम जो है हमारे पास प्रिंट करवाना है। अब सम प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले सम को प्रिंट करवाने के लिए वीएस कोड में आते हैं। वीएस कोड में आने के बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर वन के नेम से, और इक्वल टू उसकी वैल्यू असाइन करते हैं एज अ इंटीजर डेटा टाइप 12। देन सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर टू, और उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं एज अ इंटीजर डेटा टाइप 13। अब उन्होंने बोला है कि प्रिंट सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर को यूज करते हैं, प्लस का ऑपरेटर होता है हमारे पास सम कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट नम वन प्लस, प्लस का ऑपरेटर बीच में यूज करेंगे। देन सेकंड वैल्यू हम क्या देंगे, नम टू। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या बोला है, नंबर वन प्लस नंबर टू, मतलब नंबर वन की जो वैल्यू है और नंबर टू की जो वैल्यू है, इन दोनों को आपस में प्लस करो, एडिशन करो, देन उसके बाद जो भी आंसर आए वो मुझे दे दो। उसने बोला सही है। अब मैं यहाँ पे जैसी कोड को अपने रन करता हूँ तो यहाँ पे नीचे मेरे पास 25 वैल्यू आ गई, क्योंकि जो कि हमारे पास 12 और 13 को प्लस करने पे बन रही है, वो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई। दो नंबर का हम सम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस तरीके से आपने सम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपने सम का एक वेरिएबल बनाना है इक्वल टू, और उसमें जो है नंबर वन प्लस नंबर टू यहाँ पे डाल दें आप, और प्रिंट स्टेटमेंट में सिर्फ आप सम लिखें। सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, नंबर वन की एक वैल्यू दी है, नंबर टू की वैल्यू दी है, और एक सम वेरिएबल बनाया है जिसमें नंबर वन प्लस नंबर टू को प्लस करवा दिया। अब यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो गया। अब पेरेंट जैसी मैं सम करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसी मैं दोबारा रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 25 ही आ रहा है जो ऊपर आ रहा था। तो इस तरीके से मैं अपने आज मैंने क्या करा, छोटी सी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स इन पाइथन भी हम पढ़ ले रहे हैं। कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी चीज जो मुझे अपने वीएस कोड पे लिखनी है जो कि सिर्फ मुझे नजर आए, ना को सिस्टम को वो चीज समझ में नहीं आए। समझ रहे बात को, ऐसी कोई भी चीज जो मुझे स्क्रीन पे लिखनी है सिर्फ अपने समझने के लिए। किसके समझने के लिए, अपने समझने के लिए, जो कि यूजर को समझ में नहीं आएगी, तो उसको मैं सिंपल क्या बोलता हूँ, कमेंट्स कहता हूँ। अब कमेंट्स हमारे पास सिंगल लाइन भी होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरीके से बनाते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके से बनाते हैं, ये दोनों हम चेक करते हैं।
हम आते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रिंट सम ऑफ टू नंबर। यहाँ पे मैं एक वो स्टेटमेंट लिख ले रहा हूँ, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर। टू नंबर का शिफ्ट हो गया ये, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट सम ऑफ टू नंबर, टू है वो ये, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और जब मैं कोड रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम पे क्या देगा, एक एरर देगा, बोलेगा ये आप कहाँ यूज कर रहे हो। क्या बोल रहा है ये, फाइल सी यूजर, जो आपका मतलब जो भी डायरेक्टरी है उसमें प्रिंट सम ऑफ टू नंबर का जो है वो सिंटेक्स एरर आ रहा है। मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट। मतलब ये अभी समझ नहीं पा रहा कि प्रिंट, प्रिंट तो ये समझ गया कि कोई आप वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हो। अब ये क्या बोल रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस, आपने पैरेंथेसिस मिसिंग कर दिए लगाना। सही है, अब कोड एरर को समझने भी सीखें आप। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस है, आपके कोड में जो है पैरेंथेसिस मिसिंग है, क्योंकि ये प्रिंट समझ गया, प्रिंट को उसको तो पता है क्या काम करता है, प्रिंट समझ गया। और सम ऑफ टू नंबर को ये नहीं जानता कि क्या लिखा हुआ है, प्रिंट जो समझ गया ये। अब बोल रहा है उसके बाद उसको ये पता है प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस होते हैं, लाजमी सी बात है। अब वो बोल रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल, आप जब प्रिंट को कॉल कर रहे हैं तो उसमें पैरेंथेसिस गायब है। अच्छा, एड यू, डिड यू मीन प्रिंट और कॉलन और अंदर कुछ वर्क। तो आप बोल रहे हैं ये काम करना चाह रहा है, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तो इसको कमेंट करना चाह रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी चीज ऐसी लिखते हैं जो अपने समझने के लिए लिखते हैं, जो आप चाह रहे हैं कि मशीन को समझ में ना आए। जैसे अभी ये मैंने लिखा, ये डायरेक्ट मशीन को समझ लिया और मशीन ने क्या दे दिया, मुझे 7 एरर दिए हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम देखें, यहाँ पे 7 किस्म के इसने एरर दे दिए। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक हैश टैग का यूज जैसे ही करता हूँ, तो हैश टैग मेरा क्या करता है, सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड कर देता है। यहाँ पे हैशटैग की हेल्प से मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने हैशटैग लगाया तो यहाँ पे मेरे पास कमेंट्स ऐड हो गए। जैसे ही मेरे पास कमेंट ऐड हुए, तो अब ये जो है सिस्टम इस चीज को समझ नहीं पा रहा, सिस्टम समझ रहा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब जैसे ही मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 25 लिखा हुआ आ गया इसका आंसर, क्योंकि ये अभी इसको समझ नहीं पा रहा, इसके पास ये चीज दिख ही नहीं रही है। तो इसके पास जो कोड दिख रहा है उसने इसको कंपाइल कर दिया। तो ये होते हैं मेरे पास कमेंट। अगर यही कमेंट मेरे पास मुख्तलिफ लाइंस के होते, अगर यहाँ पे लॉरेम काम तो नहीं करेगा, अगर मल्टीपल लाइन के मुझे कमेंट बनाने, तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे इसी चीज को मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, और तो ये मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट होगा। अब मुझे इन तमाम को 7 कमेंट बनाना है एक साथ, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, वो मेरे पास करने का तरीकेकार ये होगा। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ट्रिपल कोटेशन से आप मल्टी लाइन कमेंट बना सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन पे आया, तो यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन, और देन लास्ट में मैंने ट्रिपल कोटेशन लगा दी। तो ये मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट्स बन गए इस तरीके से। अब ये कलर चेंज हो गया मल्टी लाइन कमेंट का, लेकिन सिस्टम को अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा, और ये अभी चीज जो है कंप्लीटली कमेंट हुई हुई है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये बिना किसी एरर के हमारे पास 25 प्रिंट करवा देगा। ये देखिए 25 ने प्रिंट करवा दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये यूज नहीं कर रहे होते हैं, और हम यूज क्या कर रहे होते हैं, इसको तमाम को एक साथ सेलेक्ट करा, कंट्रोल और स्लैश, कंट्रोल के ऊपर ही होता है हमारे पास स्लैश, कंट्रोल प्लस स्लैश जैसी करा तो उसने तमाम को सिंगल लाइन कमेंट में तब्दील कर दिया। तो ये हमारे पास आसानी होती है बनस्बत इसके कि हम कोटेशन लगाएं। तो ये हमारे पास होते हैं कोटेशंस। इस तरीके से मैं अपने कोटेशंस को, सॉरी कमेंट्स को इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, और अपने प्रोग्राम में कमेंट को लिख सकता हूँ। आप जब भी कोई भी काम करें इसको कमेंट बना बना के करें, जितना कमेंट में काम हुआ होगा उतना ही हमारा कोड बेहतर दिखेगा, जो आपने काम किया हुआ होगा। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं 2 मिनट के अंदर, हमारे पास पाइथन जो है वो हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज से क्या मुराद है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मुराद ये है कि पाइथन में स्मॉल ए का मतलब कुछ और है। एक मिनट, पाइथन की रेपल खुल गई। स्मॉल ए का मतलब कुछ और है, और कैपिटल ए का मतलब कुछ और है। सही, बाकी और जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं या कुछ, तो उसमें ए वो जो है क्या बोलते हैं उसको, अरे अभी आपको मैंने क्या बताया था,
केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, मतलब उसमें ए छोटा लिखो या बड़ा ए लिखो, वो कंसिडर वही करती है जो आपने लिखा हुआ है। तो पाइथन जो है हमारे पास, जैसे मोंगोडीबी हो गया, उसमें जब ए कैपिटल और ए स्मॉल यूज करते हैं वो एक ही बात है मोंगोडीबी में। लेकिन जब हम पाइथन में यूज करते हैं तो हमारे पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। छोटे ए का मतलब कुछ और है, बड़े ए का मतलब कुछ और है। इसका आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर हम एल्स से एक वेरिएबल बना रहे हैं, सही, ई एल एल से मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी कमर। यहाँ पे मुझे वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल बनाने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं डिक्लेयर करने दे रहा? क्योंकि ये एक रिजर्व कीवर्ड है जो पाइथन को पता है इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे मैं एल्स की ई को कैपिटल कर दूं, तो यहाँ पे इसने क्या करा, मुझे वेरिएबल बनाने की इजाजत दे दी और वेरिएबल बनाने दे रहा है मुझे। क्यों बनाने दे रहा है? क्योंकि पाइथन हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। छोटे ई का मतलब कुछ और है, कैपिटल ई का मतलब यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ पे मुझे बनाने दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप हमारे पास एसर्ट था, तो ये एसर्ट से भी बनाने नहीं दे रहा था, ASSERT, एसर्ट से भी हमें बनाने नहीं दे रहा है। क्यों बोला? एसर्ट का मुझे मतलब नहीं पता, और एसर्ट का मुझे मतलब पता है क्या है, और आप इससे रिजर्व कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं अगर एसर्ट का ए कैपिटल कर दूं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने देगा, क्योंकि हमारे पास केस सेंसिटिव पाइथन लैंग्वेज है। उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आप लोग को बहुत बेनिफिशियल रही होगी, तमाम चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई, आप ग्रुप में इजीली जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप जो है काइंडली जो क्लास ले रहे हैं वो ग्रुप में फीडबैक लाजमी दें, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में 10 बंदे हैं और क्लास सिर्फ 3 बंदे ले रहे हैं। सही, तो ग्रुप में एक फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि दूसरे भी जो है लर्निंग का जो है उजागर हो अंदर से पढ़ने का। सही, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, मतलब कल। अल्लाह हाफिज।